चलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम शुरू करते हैं हिंदी का एक इम्पॉर्टेंट खंड, संस्कृत खंड का यह तीसरा चैप्टर है। तृतीय पाठ है यानी तीसरा चैप्टर है बीरह बीरेण पूज्यते। दो चैप्टर मैं संस्कृत का पहले बना चुका हूँ वीडियो, आप चाहें तो उसे देख सकते हैं। पहला वाराणसी, दूसरा अनुक्ति विलासर, तीसरा चैप्टर है बीरह बीरेण पूज्यते। ये तीसरा चैप्टर है, आज इसका हम देखते हैं अनुवाद। ध्यान दीजिएगा, यह एक चैप्टर एकांकी है। एकांकी यानी मंचन किया जाने वाला यह एक अध्याय है। इसे मंचन किया जा सकता है। यह प्रथम दृश्य में यह सब दिखाया गया है। एकांकी है। अर्थ समझते हैं। बीरह बीरेण पूज्यते। बीरह यानी वीर के द्वारा, बीरेण यानी वीर की, पूज्यते यानी पूजे जाते हैं। वीर के द्वारा वीर पूजे जाते हैं, अर्थात वीर के द्वारा वीर की पूजा होती है या वीर के द्वारा वीर पूजा जाता है। यह चैप्टर है। एक वीर ही कहा जाता है, जाके पाँव न फटे बिवाई तेका जाने पीर पराई। जिसके पाँव में अगर कभी बिवाई फटी ही नहीं तो दूसरे का दर्द क्या जानेगा। अर्थात जो वीर है वही वीर को समझ सकता है, जो घायल है वही घायल को समझ सकता है, जो दुख में हो वही किसी दूसरे का दुख समझ सकता है। यहाँ एक वीर दूसरे वीर को कैसे समझता है, इस अध्याय में एकांकी के माध्यम से यह प्रस्तुत किया गया है। स्थानम, स्थान दिया गया है। यह एकांकी जहां से शुरू होती है वह स्थान कहाँ का है उसको हम ध्यान देंगे। स्थानम अलेक्जेंद्रस्य सैन्य शिविरम। अलेक्जेंद्रस्य, अलेक्जेंद्र का, अलेक्जेंद्र मतलब सिकंदर को कहा गया है। अलेक्जेंद्र यवन का राजा था, यवन राज था। यवन का राजा अलेक्जेंद्र यानी सिकंदर था। जब भारत पे वह आक्रमण किया था उस समय का यह वर्णन मिला है। अलेक्जेंद्रस्य यानी सिकंदर, सैन्य शिविर, सैन्य मतलब उसके सेनाओं का शिविर लगा हुआ है। शिविर है सिकंदर की सेनाओं का, यह शिविर है। सिकंदर की जो सेना है वह सेना वह शिविर में पड़ी हुई है। और कौन कौन वहाँ पे हैं, एक चीज़ ध्यान रखिएगा अनुवाद लिखते समय, यह फुल स्टॉप जहाँ है, जहाँ कामा है, जहाँ फुल स्टॉप है उसको लगाना नहीं भूलिएगा। जहाँ फुल स्टॉप हो वहाँ फुल स्टॉप आपको लगाना ही है, यह निश्चित है, लगाएंगे तभी सही होगा। अलेक्जेंद्र का यह सैन्य शिविर है। अलेक्जेंद्र आंभिक च आसीनो वर्तते। अलेक्जेंद्र, अलेक्जेंद्र का मतलब होता है सिकंदर। आंभिका यानी आंभिक च मतलब और। आंभिक किसको कहा गया है, वह भारत का ही राजा है। भारत के राजा जिसको जीतकर सिकंदर अपने पक्ष में कर लिया है, यानी उससे मित्रता कर लिया है। जीत कर कहिए या कह कर यह कि मैं तुम्हारे साथ रहूंगा, उसको अपना मित्र बना लिया है, वह आंभिक उसको कहा गया है। यानी सिकंदर और आंभिक च मतलब और होता है, और का अर्थ यहाँ आ जाएगा सिकंदर और आंभिक। आसीनो वर्तते, आसीनो वर्तते का मतलब होता है कि बैठे हुए हैं। सिकंदर और आंभिक बैठे हुए हैं उस सैन्य शिविर में। उस समय की घटना है, होता क्या है, बंदिनम पुरुराजम। बंदिनम यानी बंदी बनाए हुए, पुरुराजम पुरुराज को। पुरु एक भारत का बहुत ही शक्तिशाली राजा था, उसे बंदी बनाए हुए, पुरुराज को बंदी बनाए हुए, अग्रकृत्वा आगे करके, बंदी बनाए हुए पुरुराज को आगे करके, एकतः एक ओर से, प्रविशयति यानी प्रवेश करता है यवन सेनापति। यवन का जो सेनापति था, यवन का सेनापति पुरुराज को बंदी बनाया हुआ है और उसको आगे करके एक तरफ से प्रवेश करता है। अर्थात सैन्य शिविर में पुरुराज को आगे कर देता है, अपने पीछे होता है और उस सैन्य शिविर में वह प्रवेश करता है। और प्रवेश करने के बाद जो वार्तालाप चलती है उन लोग के बीच में, यहाँ पे प्रदर्शित किया गया है। वार्तालाप क्या चलता है, सेनापति है, सेनापति कहता है, प्रवेश जैसे करता है, कहता है विजयताम सम्राट, सम्राट की जय हो, सम्राट का विजय हो। सिर झुकाकर, जैसे आप कुछ स्टोरी मूवी में या ऐसे कोई कृष्ण लीला या ऐसे करके आप देखे होंगे, तो उसमें जब राजा के सामने कोई सेनापति जाता था तो सिर झुकाकर कहता है कि महाराज की जय हो, यानी सम्राट की जय हो। सेनापति भी कहता है विजयताम सम्राट, सम्राट की जय हो, ऐसा वह बोलता है। पुरुराज जो बंदी बनाया गया था, भारत का जो राजा था,
वह पुरुराज कहता है, पुरुराज भी कहता है एस भारत वीरो अपि यवन राजम अभिवादते। पुरुराज भी कहता है कि एस यानी यह भारत वीरो अपि, भारत अपि मतलब होता है भी, भारत वीर भी, कहता है यह भारत वीर भी, यह भारत वीरो अपि, यह भारत वीर भी यवन राजम, यवन के राजा का, यवन के राजा अर्थात सिकंदर का अभिवादते अभिवादन करता है, नमस्कार करता है या प्रणाम करता है, कुछ भी कह सकते हैं, नमस्कार प्रणाम नमस्ते या अभिवादन करना। यानी पुरुराज कहता है कि यह भारत वीर भी यवन के राजा सिकंदर का, यवन राजा मतलब सिकंदर, सिकंदर का क्या करता है, अभिवादन करता है। अलक्षेंद्र तब सिकंदर क्या कहता है, सिकंदर साक्षेपम, साक्षेपम मतलब सा आपेक्षम, सा मतलब सहित, आपेक्षम मतलब क्रोध, क्रोध सहित, यानी वह गुस्से में हो जाता है। गुस्से में होकर सिकंदर कहता है अहो, अहो का मतलब अरे, अहो का मतलब अरे, बंधन गतः, बंधन गतः मतलब बंधन में पड़े हुए, यानी बंधन में गए हुए, बधे हुए भी, अपि आत्मनम वीरः इति मन्यते पुरुराज, अपि आत्मनाम वीरः अपने आप को वीर, इति मन्यते ऐसा मानते हो पुरुराज, पुरुराज क्वेश्चन मार्क है आगे, हे पुरुराज, कहता अरे बंधन में पड़े हुए तुम अपने आप को वीर मानते हो पुरुराज, ऐसा कौन कहता है, अलक्षेंद्र यानी सिकंदर कहता है, गुस्से में आकर कहता अरे बधे हुए हो फिर भी अपने आप को वीर मानते हो। पुरुराज, पुरुराज कहता है यवनराज, हे यवनराज, सिंहस्तु सिंह एव बने वा भवंतु पजरे वा, कहता है यवनराज, हे यवनराज, सिंहस्तु सिंह एव, सिंहस्तु यानी शेर, शेर होता है, बने वा भवतु या चाहे वह वन में हो, बने वा मतलब यदि, या भवतु पजरे वा अथवा वह पिंजरे में हो, शेर तो शेर होता है चाहे वह वन में हो या पिंजरे में हो। कहता हाँ महाराज, अलक्षेंद्र से कहता है, सिकंदर से कहता है हे यवनराज, शेर हमेशा शेर होता है चाहे वह वन में हो अथवा पिंजरे में हो। अलक्षेंद्र कहता है, सिकंदर कहता है किंतु पजरस्त सिंह न किमपि पराक्रमे, कहता है किंतु, सिकंदर कहता है किंतु पंजरस्त सिंह लेकिन पिंजरे में पड़ा हुआ शेर, न किमपि पराक्रमे कोई पराक्रम नहीं करता है। कहता हाँ शेर तो होता है लेकिन पिंजरे में पड़ा हुआ शेर कभी पराक्रम नहीं करता है। पुरुराज कहता है, पुरुराज का मतलब भारत का जो राजा था, पुरुराज जिसको बंदी बना लिया गया था सिकंदर के सेनापति द्वारा, पुरुराज कहता है पराक्रमे, पराक्रम करता है महाराज, पराक्रमे पराक्रम करता है, यदि अवसरम लभते यदि उसे अवसर मिले, अपि च यवनराज पराक्रम करता है अगर उसे मौका मिले, यदि अवसर मिलता है तो वह पराक्रम करता है। अपि च यवनराज, हे यवनराज, हे यवनराज, यदि उसे मौका मिले तो वह पराक्रम निश्चित रूप से करता है, पराक्रम वह जरूर करता है। आगे कहता है कौन, वही कहता है पुरुराज जो भारत का राजा था, बंधनम मरणम, बंधनम मरणम का मतलब बंधन हो या मरणम यानी मृत्यु हो, बंधन हो या मृत्यु हो, जयो वापि पराजय, जयो मतलब जय हो, वापि अथवा पराजय अथवा पराजय हो, जय हो विजय हो अथवा पराजय हो, बंधन में रहें या अथवा मृत्यु हो, जय हो अथवा पराजय हो। उभयत्र समो वीर, वीर वीर भाव ही वीरता, उभयत्र दोनों में ही, उभयत्र मतलब दोनों में ही, समो वीरः, समो वीरः मतलब समान स्थिति में रहने वाला, चाहे वह जय हो विजयी हो जाए अथवा पराजय हो जाए, मृत्यु को प्राप्त करे अथवा बंधन में रहे, दोनों स्थितियों में जिसकी समान भावना, जिस वीर की भावना समान रहती है, वीरों, वीर भाव ही वीरता, वीरों के भाव को ही वीरता कहते हैं, यानी वीर के अंदर जो भावना रहती है उसी को हम वीरता कहते हैं, चाहे वह मरे या बंधन में रहे, जीते या हारे, उसकी भावना वीरता की होनी चाहिए, वीर की होनी चाहिए, उसे ही वीरता कहा जाता है।
जब पुरुराज ऐसा कहता है, उसके बाद अम्भिराज यानी आम्भिक जो होता है वह कहता है। अम्भिराज कहता है, अम्भिराज का मतलब जो भारत का ही राजा था, जो सिकंदर का मित्र बन चुका था, वह कहता है, सम्राट हे महाराज, वाचाल एस हंतव्य। यह वाचाल है, वाचाल मतलब बहुत बोलने वाला है, यह बहुत बोलने वाला है, या जिसको आप शुद्ध रूप में कहेंगे बहुत बड़बड़ी है, बहुत बोलने वाला है। एस हंतव्य, इसे मार देना चाहिए। एस मतलब इसे, हंतव्य यानी मार देना चाहिए। हे महाराज, यह बहुत बोलने वाला है, इसे मार देना चाहिए। सेनापति तब तक कहता है, सेनापति जो खड़ा रहता है कहता है, आदेशतु सम्राट, आदेश दीजिए सम्राट, तुरंत आदेश दीजिए, मैं तुरंत इसे मार गिराता हूँ। सेनापति कहता है, आदेशतु सम्राट, आज्ञा दीजिए महाराज, आदेश दीजिए महाराज। तब तक अलक्षेंद्र कहता है, अलक्षेंद्र क्या कहता है, अलक्षेंद्र का मतलब सिकंदर कहता है, अथ मम मैत्री संदे अस्वीक्रीडे तम किम अभिमतम आसित पुरुराज। हे पुरुराज, अथ मम मैत्री संधि, मेरे जो मैत्री संधि, मैं मित्रता की संधि तुम्हारे पास भेजा था कि तुम मेरे मित्र बन जाओ, मैत्री संधि जो भेजा था उसे अस्वीक्रीडे, अस्वीकार करने की, तो किम अभिमतम, तुम्हारा क्या मत था, तुम क्यों अस्वीकार कर लिए मेरी मैत्रिता की संधि क्यों? हे पुरुराज, मेरी मैत्री संधि को अस्वीकार करने का तुम्हारा क्या कारण था, क्या मतलब था, तुम क्यों अस्वीकार कर दिए मेरी मैत्री संधि को? पुरुराज कहता है मैत्री करड़े अपि राष्ट्रद्रोहम। क्या कहता है पुरुराज? मैत्री करड़े अपि राष्ट्रद्रोहम, अपने राष्ट्र मैत्री करने से मैं अपने राज्य की रक्षा और राष्ट्रद्रोह से मुक्ति के लिए, राष्ट्रद्रोह से मुक्ति के लिए और राज्य की रक्षा के लिए मैं आपसे मित्रता नहीं किया। कहा मैत्री करड़े अपि, मैत्री करने से राष्ट्रद्रोह हो जाता महाराज, और राष्ट्रद्रोह से बचाने के लिए ही मैं आपकी मित्रता को ठुकरा दिया। तब तक नहीं, यहां पुरुराज कहता स्वराज्य रक्षा, स्वराज यानी अपने राज्य की रक्षा के लिए और राष्ट्रद्रोहाच मुक्ति, और राष्ट्रद्रोह से मुक्ति के लिए। हे महाराज, अपने राज्य की रक्षा के लिए और राष्ट्रद्रोह से मुक्ति के लिए मैं अस्वीकार कर दिया। अलक्षेंद्र कहता है मैत्री करड़े अपि, मित्रता करने से राष्ट्रद्रोह, मित्रता करने से कैसा राष्ट्रद्रोह? कहता है मित्रता करने में भी राष्ट्रद्रोह, ऐसा कैसे हो सकता है कि मित्रता करने में राष्ट्रद्रोह? पुरुराज कहता है आम राष्ट्रद्रोह यवनराज, याम मतलब हाँ, राष्ट्रद्रोह यवनराज, हाँ यवनराज, वह राष्ट्रद्रोह है मित्रता करने में। कैसे है उसका वर्णन आगे मिलता है। एकम इदम भारतम राष्ट्रम, एकम इदम, यह भारत राष्ट्र क्या है? एकम इदम, एक है, इदम भारत राष्ट्रम, यह भारत राष्ट्र, यह भारत राष्ट्र क्या है? एक है, और बहुन चात्र राज्यान, और यहाँ अनेक राज्य हैं, बहुनी चात्र राज्यान, यहाँ बहुत से राज्य हैं, बहुत से शासक और बहुत से शासक भी हैं, राजा भी हैं अलग। यह भारत राष्ट्र एक है, यहाँ पे बहुत से राज्य हैं, बहुत से शासक हैं। त्वम मैत्री संधिना, और तुम मैत्री संधि से तान विभज्य, उन्हें विभाजित करना चाहते हो। भारतम जेतुम इच्छसी, और तुम्हारी इच्छा क्या है? भारत को जीतने की तुम्हारी इच्छा से, यानी इच्छा है, तुम चाहते हो कि हम लोगों को आपस में त्वम मैत्री संधि तान विभज्याम, तुम मित्रता की संधि भेजकर उनमें विभाजन करना चाहते हो, और विभाजन कर कर भारतम जेतुम इच्छसी, तुम्हारी भारत को जीतने की इच्छा हो रही है। आंभिक चास से प्रत्यक्ष प्रमाण है, और हाथ उनके तरफ, आंभिक की तरफ हाथ करते हुए कह रहा है, ऐसे हाथ करते हुए कि देख लो, यह आंभिक जो बैठा हुआ है चास से प्रत्यक्षम प्रमाणम, वह उसका प्रत्यक्ष प्रमाण है। यहां पे उसका यह प्रत्यक्ष प्रमाण है, सामने यह दिखाई दे रहा है कि यह तुमसे मित्रता कर लिया है और भारत राष्ट्र को अकेले छोड़कर चला आया है। अलक्षेंद्र कहता है, अलक्षेंद्र कहता है, अलक्षेंद्र मतलब सिकंदर कहता है भारतम एकम राष्ट्र, भारत एक राष्ट्र है। आश्चर्यचकित होकर कहता है भारत एक राष्ट्र, भारतम एकम राष्ट्रम, भारत एक राष्ट्र है। इति तो वचनम विरुद्धम, यह तुम्हारा कहना गलत है। इति तो वचनम विरुद्धम, यह तुम्हारा कहना बिल्कुल गलत है कि भारत एक राष्ट्र है। इह तावन राजान जना च परस्पर दुष्हांति, इह तावन राजा नाम, यहां तो राजा और जना यानी प्रजा,
यहाँ तो राजा और प्रजा च परस्परम तुष्यांति, आपस में द्वेष रखते हैं, घृणा रखते हैं। यहाँ पे जो राजा हैं और जो प्रजा है, राजा और प्रजा दोनों क्या करते हैं, आपस में द्वेष करते हैं, दोनों के अंदर द्वेष भरा हुआ है। और तुम कह रहे हो कि भारत एक राष्ट्र है, ऐसा तुम्हारा कहना बिल्कुल गलत है। पुरुराज कहता है, पुरुराज का मतलब भारत का जो राजा था जिसे बंदी बना लिया गया था, पुरु को, पुरु कहता है, पुरुराज कहता है तत् सर्वम अस्माकम आंतरिक विषय, यह हमारा क्या है, वह हमारे भारतीयों का या हमारे लोगों का आंतरिक मामला है। तत् सर्वम अस्माकम आंतरिक विषय है, यह हमारी आंतरिक विषय है, यह हमारा अंदर का मामला है, घर का मामला है। वाह शक्ति तत्र हस्तक्षेप, बाहरी शक्ति का उसमें हस्तक्षेप करना असहाय यवनराज, हे यवनराज वह असहाय है जिसे सहा नहीं जा सकता है, यानी सहन करने योग्य नहीं है कि कोई उसमें बाहरी शक्ति हस्तक्षेप करे। कहा जाता है घर का बेदी लंका ढाए, घर में कुछ भी हो जाए यह भेद किसी दूसरे से नहीं खोलना चाहिए। पुरुराज कहता है यह मेरे घर का मामला है, हम लोग आपस में द्वेष करते हैं, लड़ाई करते हैं, क्या करते हैं उससे आपसे कोई मतलब नहीं होना चाहिए। और इसमें वाह शक्ति कोई हस्तक्षेप करे यह असहाय है। असहाय का मतलब सहन करने योग्य नहीं है। पृथक धर्मा, हम अलग अलग धर्म के हैं, पृथक भाषा भूषा, अलग अलग भाषा है, भूषा यानी पहनावा है, अलग अलग हम लोग धर्म को मानने वाले हैं, अलग अलग भाषा को बोलने वाले हैं, अलग अलग पहनावा पहनने वाले हैं। अपि वयम सर्वे भारता, फिर भी हम सब आपस में क्या हैं, भारतीय हैं। हम इंडियन ही कहलाएंगे, नेशनलिटी हमारी इंडियन ही होगी, हम भारतीय कहलाएंगे। अलग धर्म के हों, किसी जाति की हो, कोई खान पान हो, कोई बोलने का कोई अलग लिपि हो, भाषा कोई अलग हो, उससे मतलब नहीं है, हम सब भारतीय हैं। और विशालम अस्माकम राष्ट्रम, और हमारा जो राष्ट्र है वह क्या है, विशाल है, बहुत बड़ा है। तथाहि, तथाहि मतलब इस प्रकार, क्योंकि, तथाहि मतलब क्योंकि उत्तरम यत समुद्रस्य, समुद्र से उत्तर तरफ, उत्तरम यानी उत्तर, यत समुद्र से, समुद्र से उत्तर, और हिमाद्रेश्च दक्षिणम, और हिमालय के दक्षिण में स्थित है। यह भारत कहाँ स्थित है, समुद्र से उत्तर है और हिमालय से दक्षिण भाग में स्थित है। क्योंकि आप जानते हैं कि दक्षिण भाग में बहुत समुद्र हैं, तो समुद्र से उत्तर हमारा भारत हो गया। आप जानते हैं कि उत्तर में हमारा प्रहरी बन के खड़ा हुआ है कौन, हिमालय, और हिमालय से दक्षिण हमारा भारत स्थित है। वर्ष तद भारत नाम भारती तत्र संतति, यह वह भारत नाम का यह देश है, और भारत में रहने वाले जहाँ की संतान नाम भारती तत्र संतति, और वहाँ की सारी संतान भारतीय कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, भारतीय कहलाते हैं। समुद्र से उत्तर और हिमालय से दक्षिण यह हमारा भारत है, और उस भारत पे रहने वाले जितने भी संतानें हैं सब भारतीय कहलाते हैं। इतना सुनने के बाद अलक्षेंद्र कहता है, अलक्षेंद्र मतलब सिकंदर कहता, अथ में भारत विजय दुष्कर, अथ में तो फिर भारत विजय दुष्कर, तो फिर मेरी भारत पर विजय पाना कठिन है, दुष्कर है। भारत पे विजय पाना क्या कठिन है, दुष्कर है। कहता है तो फिर मेरी भारत में विजय पाना कठिन है। पुरुराज कहता है न केवलम दुष्कर, केवल कठिन ही नहीं है महाराज, असंभव अपि, वह असंभव है जो कभी भी नहीं हो सकता है। भारत पे आप विजय बिल्कुल नहीं पा सकते हैं। हे महाराज वह केवल कठिन ही नहीं है बल्कि क्या है, असंभव अपि, असंभव है महाराज, जिसे आप कभी पूरा नहीं कर सकते हैं। अलक्षेंद्र कहता है सरोसम, सरोसम मतलब क्रोध में आ जाता है, क्रोध सहित, सरोसम यानी क्रोध सहित, क्रोध में आकर कहता है दुर्विनीत, दुर्विनीत का मतलब हे दुष्ट, गुस्सा में आ जाता है पुरुराज पे, और गुस्सा में आके कहता है दुर्विनीत, हे दुष्ट, किम न जानसी, क्या तुम नहीं जानते हो, हे दुष्ट क्या तुम नहीं जानते हो, इदान विश्व विजयन, यहां पे तुम विश्व विजयन यानी विश्व विजेता अलक्षेंद्र यानी सिकंदर के अग्रवर्त से आगे तुम खड़े हो। क्या तुम नहीं जानते हो कि तुम यहां विश्व विजेता सिकंदर के सामने खड़े हो, सिकंदर के समक्ष हो, क्या तुम नहीं जानते। पुरुराज कहता है जानामि,
पुरुराज कहता है जानामि, यानी जानता हूं महाराज, किंतु सत्यम तु सत्यम, लेकिन किंतु सत्य तो सत्य है। एव यवनराज, हे यवनराज, हे यवनराज, मैं जानता हूं लेकिन सत्य तो क्या है, सत्य है। सत्य को झूठा नहीं कह सकते हैं। ए बनाया गया है तो उसको हम बी नहीं कह सकते हैं। सत्य तो सत्य है। अब डर के मारे आपको ए को मैं बी कहूं, ऐसा नहीं हो सकता। वह सत्य है महाराज, सत्य हमेशा सत्य होता है। भारतीय वयम गीतया संदेश न विस्मराम। भारतीय, हम भारतीय, वयम गीताया, इस गीता के उपदेश को, गीता के संदेश को न विस्मराम, नहीं भूल सकते हैं। पुरुराज कहा कि हम भारतीय जो हैं वह गीता के उपदेश को कभी नहीं भूल सकते हैं। अलक्षेंद्र सिकंदर कहता है कस्वात गीताया संदेश। कस्वात तो क्या है, गीताया संदेश, गीता का संदेश। कहता है अलक्षेंद्र, कहता है गीता का संदेश क्या है भाई, तुम जिसे नहीं भूल सकते हो। गीता का संदेश आखिरकार है क्या। पुरुराज कहता है श्रुत्याम। श्रुत्याम मतलब सुनिए, सुनिए गीता का संदेश क्या है। गीता के उपदेश को बताते हुए पुरुराज कहता है हतो वा प्राप्यसी स्वर्गम जित्वा वा भुजस्य मही। गीता में श्री कृष्ण ने कहा है अर्जुन से, जब अर्जुन युद्ध नहीं कर रहे थे तो श्री कृष्ण उन्हें गीता का उपदेश देते हैं और गीता का उपदेश सुनाते हुए कहते हैं तुम युद्ध करो, हतो वा प्राप्यसी स्वर्गम। हतो का मतलब मार दिए जाते हो, यदि तुम मार दिए जाते हो, वा प्राप्यसी स्वर्गम, तुम्हें स्वर्ग प्राप्त होगा। गीता के उपदेश में श्री कृष्ण अर्जुन को कहते हैं कि यदि तुम मार दिए जाते हो तो तुम्हें स्वर्ग मिलेगा। जित्वा वा भुजस्य महीम, और यदि जीतते हो, और युद्ध यदि तुम जीतते हो तो भुजस्य महीम। भुजस्य मतलब होता है भोगोगे, महीम यानी सुख, तुम सुख भोगोगे। कहाँ का, पृथ्वी का सुख भोगोगे। अगर तुम जीत जाते हो तो अगर जीत जाते हो तो इस पृथ्वी का सुख भोगोगे, मर जाते हो तो स्वर्ग मिलता है। तस्मा दुष्त्यंती, तस्मा दुष्त्यंती यानी इस प्रकार कौन्तेय युद्धाय कृत निश्चय, यानी इस प्रकार तुम बिना डर के, बिना इच्छा मोह और संताप रहित होकर तुम क्या करो, युद्ध करो। तुम युद्ध करो, तुम्हें क्रोध, इच्छा, मोह, ये तुम्हारे अंदर इच्छाएं हैं, क्या करोगे। तुम्हारे अंदर जो मोह भरा हुआ है उससे क्या होने वाला है, तुम उस सब को त्याग दो और त्याग कर तुम युद्ध करो। युद्ध करोगे तो तुम यदि मर जाते हो तो स्वर्ग मिलेगा, जीतोगे तो पृथ्वी का सुख भोगोगे। इसलिए तुम्हें बिना किसी इच्छा और मोह के युद्ध करना चाहिए। युद्ध करना तुम करोगे तभी जीत सकते हो। पुरुराज कहता है कि इस गीता के उपदेश को हम लोग नहीं भूल सकते हैं। जब पुरुराज ऐसा कहता है कि गीता के इस उपदेश को हम लोग नहीं भूल सकते हैं तो अलक्षेंद्र यानी सिकंदर किमपि विंचयति, कुछ सोचकर, कुछ विचार करता है। और विचार करने के बाद अलम तौ गीतया, अलम तौ गीतया मतलब कहता है अलम तौ गीतया, अपनी गीता को रहने दो। पुरुराज, हे पुरुराज तुम अपनी गीता को रहने दो। तुम अस्माकम बंदी वर्तसे, तुम मेरे इस समय क्या हो, बंदी हो, तुम मेरे बंधन में हो, तुम्हें मैं बंदी बनाया हूं। तुम अस्माकम बंदी वर्तसे, तुम इस समय बंदी हो। ब्रूहि कथनम त्वम वर्तितव्यम, बताओ तुम्हारे साथ कैसा वर्तितव्यम यानी बर्ताव किया जाए। हे पुरुराज अब तुम बताओ तुम्हारे साथ कैसा व्यवहार किया जाए। तुम गीता को रहने दो, गीता का उपदेश मुझे न सुनाओ। अब तुम बताओ तुम्हारे साथ कैसा व्यवहार किया जाए। पुरुराज कहता है यथैकेन वीरेण वीरम प्रति, क्या कहता है, यथैकेन मतलब जैसा कि वीरेण वीरम प्रति, जैसा एक वीर दूसरे वीर के साथ करता है वैसा ही मेरे साथ बर्ताव किया जाए। हे महाराज जैसा एक वीर दूसरे वीर के साथ बर्ताव करता है वैसा ही मेरे साथ भी बर्ताव किया जाए। अलक्षेंद्र यानी सिकंदर पूरो वीर भावेन हर्षत, पुरुराज के वीर भाव से प्रसन्न होता है। पूरो वीर भावेन, पुरुराज की वीरता की भावना से हर्षित यानी प्रसन्नचित होता है और कहता है साधु वीर, वीर ठीक है, वीर
नूनम वीर असि, तुम निश्चय ही, नूनम यानी निश्चय ही, वीर असि तुम वीर हो। हे वीर, निश्चय ही तुम क्या हो, वीर हो। निश्चित रूप से तुम क्या हो, वीर हो। हे वीर, तुम निश्चित रूप से ही वीर हो। धन्यः त्वम, तुम धन्य हो, तुम धन्य हो। धन्याते मातृभूमि, और तुम्हारी मातृभूमि धन्य है। तुम धन्य और तुम्हारी मातृभूमि धन्य है। ब्रैकेट में लिखा गया है सेनापति उद्देश्य, सेनापति की तरफ लक्ष्य करके, यानी सेनापति की तरफ देखते हुए अलक्षेंद्र कहता है सेनापति, यानी हे सेनापति। सेनापति कहता है जी सम्राट, जी महाराज। अलक्षेंद्र सिकंदर कहता है वीरस्य पुरुराजस्य बंधनानि मोचय, वीरस्य पुरुराजस्य, इस वीर पुरुराज के बंधनानि, बंधन को मोचय यानी खोल दो। इस वीर पुरुष यानी वीर पुरुराज जो है, इस वीर पुरुराज के बंधन को तुम क्या करो, खोल दो। सेनापति कहता है यत सम्राट आज्ञापयति, सम्राट की जो आज्ञा, यत सम्राट आज्ञापयति यानी महाराज की जो आज्ञा, जैसी आज्ञा महाराज। सेनापति जो है वो उस पुरुराज के बंधन को खोल देता है। अलक्षेंद्र यानी सिकंदर करता क्या, एकेन हस्तेन, एक हाथ से पूरो को पकड़ता है, द्वितेन और दूसरे हाथ से चौम्बिकास्य, और आंभिक के हस्त यानी हाथ को पकड़कर गृहीत्वा यानी पकड़ लेता है, ग्रहण कर लेता है, अर्थात पकड़ लेता है। एक हाथ से पुरुराज के हाथ को पकड़ता है, दूसरे हाथ से आंभिक जो मित्र उसका था उसके हाथ को पकड़ता है, और कहता है वीर पुरुराज यानी हे वीर पुरुराज, और सखे आंभिक, और हे मित्र आंभिक। इतः परम वयम सर्वे समान मित्राणि, इतः परम वये सर्वे, अब से हम सभी समान मित्राणि, एक समान मित्र हैं। हे पुरुराज और हे मित्र आंभिक, अब से हम दोनों एक समान मित्र हैं। इदानीं मैत्री महोत्सव संपादयामः, अब हमें मित्रता का उत्सव संपादन करना चाहिए, हमें मित्रता का उत्सव मनाना चाहिए, ऐसा अलक्षेंद्र कहता है। सिकंदर कहता है, और ब्रैकेट में दिया है सर्वे निर्गच्छन्ति, और सब वहां से निकल जाते हैं। ऐसा कहते हुए सब वहां से निकल जाते हैं। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।